जब ओरल हेल्थ को मेंटेन करने की बात आती है तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कौन सा ब्रश सबसे अच्छा होगा, या तो इंडिया में ऐसा कौन सा बेस्ट टूथब्रश है जो हम अपने दांतों के लिए यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर यही सवाल आप डेंटिस्ट से पूछते हो तो हमारा एक कॉमन आंसर ये होता है कि हम पेशेंट की कंडीशन को देख के ब्रश सजेस्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अभी स्थिति ऐसी है कि जितने सारे टूथब्रशेस कंपनी और टूथब्रश की वैरायटी है उतना ज्यादा कंफ्यूजन है। आखिर बंदा कोई करे तो करे क्या। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं ये कंफ्यूजन का सोल्यूशन लेके आया हूँ। पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कैटेगोरिकली हमने जो डिवाइड किया है कि कौन सा टूथब्रश हम किस कंडीशन में सलाह देते हैं, उस हिसाब से मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा टूथब्रश अच्छा रहेगा। चाहे बच्चों के लिए हो, या तो फिर ब्रेसिस की ट्रीटमेंट के लिए हो, या तो दो दांतों में खाना फंसने की समस्या हो तो उसके लिए, और ऐसा बहुत कुछ। तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा आज आपकी टूथब्रश के लेके कंफ्यूजन का आपको दूंगा करेक्ट सोल्यूशन। तो चलो करते हैं शुरुआत। चलो, बेस्ट टूथब्रश फाइंड आउट करने की जर्नी का चलते हैं पहला कदम। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम टूथब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से कैटेगोरिकली टूथब्रशेस को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला होता है अल्ट्रा सॉफ्ट या तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट, दूसरा सॉफ्ट, थर्ड वन इज मीडियम एंड फोर्थ वाला होता है हार्ड वाले टूथब्रश। तो ये किस हिसाब से, तो कि ब्रिसल्स जितने ज्यादा सॉफ्ट उतना कैटेगरी अल्ट्रा सॉफ्ट में जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी की अगर बात करें तो अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश है वो खास करके किसे हम एडवाइस करते हैं, तो जिनको मसूड़े कमजोर हो और मसूड़े थोड़े घिस के नीचे उतर गए हो वैसे पेशेंट्स में हम अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश की एडवाइस करते हैं। डिफरेंस यही है कि उसके ब्रिसल्स एक्स्ट्रा सॉफ्ट रहते हैं। और खास करके जिन्होंने मसूड़ों की यानी कि पायरिया की सर्जरी करवाई हो तो ऑपरेशन के बाद हम उनको अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। अब कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो है सॉफ्ट टूथब्रश। तो सॉफ्ट टूथब्रश है ऑलमोस्ट हम हर किसी को जिनको नॉर्मल डेंटल और ओरल हेल्थ और गम की हेल्थ नॉर्मल है उनको सॉफ्ट ब्रश यूज करने की सलाह देते हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारे खाना हम खाते हैं उसमें प्लाक और खुराक जो है वो हमारे मसूड़ों में फंस जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए सॉफ्ट ब्रश यूज करना वो बहुत ही सही रहता है। उसका रीजन एक ये भी है कि अगर ज्यादा हम हार्ड वाला ब्रश यूज करते हैं तो वो अपने मसूड़ों को ज्यादा वीक कर देता है यानी कि कमजोर कर देता है, नहीं कि उससे इफेक्टिव क्लीनिंग होता है। और दूसरा डिसएडवांटेज बहुत ज्यादा हार्ड ब्रश करने का यही है कि दांत की जो हमारी सरफेसिस है वो धीरे धीरे करके घिसती चली जाती है, तो आगे जाके दांत भी कमजोर हो जाते हैं। तो नॉर्मल हर किसी के लिए हम सॉफ्ट ब्रश यूज करने का सलाह देते हैं। अब उसमें जो कमर्शियली अवेलेबल ब्रांड्स है उसमें थर्मोसिल के सॉफ्ट ब्रशेस, ओरल बी, कोलगेट के, कोई भी कंपनी के, यहाँ पे कंपनी डजेंट मैटर, आप कोई भी कंपनी का सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। दिस वीडियो इज नॉट टू सपोर्ट और प्रमोट एनी ब्रांड। इसका कोर पर्पस यही है कि आपको अपनी ओरल हेल्थ मेंटेन करने में हम कैसे आपको हेल्पफुल हो सकते हैं रिगार्डिंग ब्रशेस। तो आप कोई भी ब्रांड का सॉफ्ट ब्रश यूज कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, थर्ड कैटेगरी इज मीडियम ब्रश। तो मीडियम ब्रश में थोड़े जो ब्रिसल्स है वो सॉफ्ट से थोड़े हार्ड आते हैं। मीडियम ब्रश भी आप यूज कर सकते हैं कि जिसमें ऊपर ऊपर की जो कैलकुलस या तो शुरू का जो प्लाक है अगर वो थोड़ा हार्ड हो चुका है तो ऊपर की दांतों की परत निकालने के लिए मीडियम ब्रश आप यूज कर सकते हैं। रेगुलरली सॉफ्ट ब्रश ज्यादा हम प्रेफर करवाते हैं। और उसके बाद की कैटेगरी आती है दैट इज हार्ड ब्रश। अब हार्ड ब्रश के ब्रिसल्स बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं जो हमारे मसूड़ों को डैमेज कर सकते हैं। तो हार्ड ब्रश हम लिटरली ना बोलते हर किसी को यूज करने के लिए। काफी लोग हार्ड ब्रश इसलिए यूज करते हैं कि वो ज्यादा अफोर्डेबल यानी कि थोड़े सस्ते आते हैं। अदर देन दैट वो हार्ड ब्रश का कोई इंडिकेशन नहीं है। और हार्ड ब्रश इसलिए भी यूज नहीं करने चाहिए क्योंकि आगे जाके अपने दांतों को ज्यादा डैमेज करते हैं, तो बाद में दांत खराब हो जाते हैं और डेंटल ट्रीटमेंट का आप कॉस्ट गिने तो हार्ड ब्रश की कॉस्ट इतना नहीं हमको देखना चाहिए। तो वी विल मूव टू द सॉफ्ट और मीडियम ब्रशेस। और मीडियम ब्रश में भी जैसे मैंने बताया ऐसे थर्मोसिल का, कोलगेट का, ओरल बी का काफी सारे ब्रशेस आते हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी का सॉफ्ट या तो मीडियम ब्रश यूज कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है। अब खास करके किसी को ज्यादा प्लाक और कैलकुलस या तो टार्टर नहीं जमा होता है तो वो लोग सॉफ्ट ब्रश ही ज्यादा यूज करने का प्रिफर कर सके। अब काफी सारे ब्रांड्स अपने जिगजैग पैटर्न या तो अलग अलग डिजाइन या तो कंटेंट के साथ प्रमोट करते रहते हैं, जो काफी हद तक देखा जाए तो एक मार्केटिंग गिमिक है। उसमें कोई आपको वैल्यू एडिशन देने वाली बात नहीं होती है। तो कोई भी अच्छी ब्रांड का आप सॉफ्ट ब्रश प्रेफर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग स्पेसिफिक कंडीशन में हम कौन सा ब्रश इस्तेमाल करना बोलते हैं। तो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, सबसे पहला कंडीशन है कि ब्रश
यूज करने के बावजूद भी जो दो दांतों के बीच में खाना फंसा हुआ रहता है वो नहीं निकलता है और उसको चलते आगे जाके सड़न और गम्स की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए इंटरडेंटल ब्रश यूज करना बहुत ही जरूरी है। जो ये थर्मोसिल के प्रोक्सा ब्रश आते हैं, ब्लू कलर वाला, येलो कलर वाला, डिपेंडिंग ऑन आप दांत की कंडीशन, अगर दो दांतों के बीच में वाइड स्पेस है तो आप येलो वाला यूज कर सकते हो प्रोक्सा ब्रश। अगर नैरो यानी कि थोड़े कम स्पेस है तो ये वाला ब्रश आप यूज कर सकते हो। अब ये जो होता है वो अपना रेगुलर टूथ ब्रश करने के बाद अगर जिनको खाना फंसने की समस्या, या तो स्पेसिंग दांतों में ज्यादा है या तो दांत आड़े तिरछे है, तो ये ऊपर से ये यूज करना होता है दो दांतों के बीच में खाना रिमूव करने के लिए। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने बनाया है इंटरडेंटल क्लीनिंग के ऊपर, तो उसका आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो और इससे अच्छे से समझ सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जिन पेशेंट्स में तार लगाने की यानी कि ब्रेसेस की ट्रीटमेंट चल रही है तो खास करके उनके लिए ऑर्थोडोंटिक ब्रशेस आते हैं। ये थर्मोसिल कंपनी का आप ऑर्थोडोंटिक ब्रश देख रहे हो, क्योंकि ब्रेसेस के हिसाब से ब्रश करने में काफी परेशानी होती है और ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है वो 1-2 सालों के लिए। तो इसमें स्पेसिफिक डिजाइन ऐसी आती है कि बीच का जो ब्रिसल्स का पोर्शन होता है उसमें डिप्रेशन रहता है ताकि ब्रेसेस के ऊपर आप अच्छे से ब्रश कर सके और अच्छे से क्लीनिंग मेंटेन कर सके। अब खास करके क्वेश्चन ये आता है कि जब टूथब्रश कौन सा यूज करना वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन ब्रश करने की टेक्निक है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप कैसे ब्रश करते हैं कि जैसे मसूड़ों में से खुराक अच्छे से क्लीन हो और आगे जाके अपना ओरल हाइजीन बरकरार रहे, तो उसमें सही ब्रशिंग टेक्निक के ऊपर हमने वीडियो बनाया जो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक हम दे देंगे, ताकि आप अच्छे से समझ सके कि अपने जो मसूड़े और दांत है उनको लंबी उम्र का वरदान देने के लिए आप कौन सी टेक्निक अच्छे से यूज कर सके। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। खास करके बच्चों में ये परेशानी रहती है, काफी सारे ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स और कैरीज की प्रॉब्लम बच्चों में आजकल पाई जाती है, तो उनके लिए छोटे हेड वाले, इनका हेड डिजाइन छोटा रहता है, ऐसे पीडियाट्रिक टूथ ब्रशेस आते हैं। ये जो आप देख रहे हो किड्स डाइनी करके ब्रांड है, आप ऐसे कोई भी अच्छी ब्रांड का, काफी अलग अलग तरह के डिजाइन आते हैं जो बच्चों को पसंद आते हैं, तो कोई भी अच्छी ब्रांड का आप पीडियाट्रिक टूथ ब्रश यूज कर सकते हैं कि जिसकी मदद से बच्चों अपने ओरल कैविटी में अच्छे से खुराक को क्लीन करें और उनका ओरल हेल्थ भी काफी बरकरार रहे। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एक अलग ही कैटेगरी है जो आजकल ज्यादा फेमस हो रही है, वो है पावर ब्रशेस या तो इलेक्ट्रिक ब्रशेस। ब्रशेस की अभी तक की जो वेराइटी देखी देवर मैनुअल ब्रशेस, लेकिन इलेक्ट्रिक पावर ब्रशेस भी आजकल काफी ज्यादा फेमस हो रहे हैं और काफी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हम इलेक्ट्रिक ब्रश यूज करें तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा कि नहीं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे फ्रेंकली आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक ब्रशेस है वो जो पेशेंट्स को मेडिकल कंडीशन या तो मैनुअल डेक्सट्रिटी नहीं है, जो अपने हाथों से अच्छे से ब्रश नहीं कर सकते, उनके लिए बनाए गए हैं। और काफी एक अलग इंडिकेशन अगर मैं कहना चाहूँ तो आज के जमाने में जो लोग बहुत ज्यादा लेजी है तो आलसी लोगों के लिए वो ब्रश काम आ सकते हैं। अदर देन दैट मैनुअल टूथ ब्रश से आपको जो क्लीनिंग का लेवल मिलता है इफ यू फॉलो द प्रॉपर टेक्निक वो बहुत अच्छा होता है। तो रेगुलर यूज में मैनुअल ब्रशेस, उसमें सॉफ्ट क्वालिटी का आप यूज करना ज्यादा प्रेफर कर सकते हो। ये ब्रशेस है ओरल बी, कोलगेट और काफ़ी कंपनी के इलेक्ट्रिक पावर ब्रशेस आते हैं, जिसमें क्या होता है कि खाली एक स्विच आप प्रेस करते हैं तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें अलग अलग हेड डिज़ाइंस और आते हैं कि जिसकी मदद से आप जो भी अपना हेड प्रेफर करो वो डिज़ाइन का आप यूज़ कर सकते हो। ये जो हेड है वो यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, इतना पोर्शन अलग हो जाता है, तो आपको जो भी डिज़ाइन पसंद है वो हेड आप लगा सकते यूज़ कर सकते हो। तो ये वाइब्रेशन की मदद से पावर क्लीनिंग करता है, ये उसका एक एडवांटेज मान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने समझा कि कौन से टूथब्रशेस की अलग अलग वेराइटीज रहती है और कौन से पेशेंट को कौन सी कंडीशन के हिसाब से अपना टूथब्रश सिलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून।